वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखे थे फैक्टर, यानी कि हमें इसको बनाना था फैक्टर। देखिए यहाँ पे है, ये सबसे पहले हमें दे रखा था, यहाँ पे ये फैक्टर दे रखे थे और हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना था, यानी कि इस तरह के फॉर्म में इसको हमें करना था। लेकिन अब क्या है, अब हमें इस तरह की फॉर्म में ये दे रखा है और हमें ये फैक्टर बनानी है। तो लेट्स गो स्टार्ट। क्या हो गया लाइट का? चलिए अब देखिए यहाँ पे ये है कि देखो सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें फैक्टर बनाने के लिए, यानी हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है 4x और स्क्वायर। तो x तो स्क्वायर में है ना, क्योंकि हमें स्क्वायर में ही लाना है इसको। और ये है 2, तो ये किसका स्क्वायर है? 2 का। तो हमें कर देना है 2x और स्क्वायर। अब ये दोनों होल का स्क्वायर हो गया, प्लस में ये हो जाएगा हमारा 3 यानी कि 3 का स्क्वायर है 9। तो 3 और स्क्वायर, इसका मतलब ये है, ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। तो 2 2 4 और x का स्क्वायर आ गया। इसी तरह से ये है सेम, प्लस में 4z का स्क्वायर। अब हमें फिर इसको फॉर्म में लाना है, तो ये करना है हमें 2। अब x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 2x। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाना है, x हमें इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं, हम लगाएंगे और हमें आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही चलना है। x और y कितना है? y है हमारा 3 और y प्लस में 2। अब y कितना है? 3y और z कितना है? 4z प्लस में 2। अब यहाँ पे ये है z और x, तो z कितना है? 4z और x कितना है? 2 और x। अब देखो, अब हमें तीनों चीज़ें मिल गई, हमें इसमें माइंड नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हम इसको वैसे भी देखो, आप इसको चेक कर सकते हैं। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो ये 12 हो गया, 12 और x और y। इसी तरह से 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 y और z। इसी तरह से 2 4 जा 8 8 2 जा 16 x और z x और z। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ज़्यादा ये तो हो गया है हमारा। अब बात आती है प्लस माइनस की, इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, क्योंकि स्टार्टिंग में फिर आप लोग चेक कर, इसमें बेसिक से बेसिक बच्चा सीखने के लिए आराम से सीख पाएगा। तो अब इसमें हमें करना है माइनस, इन दोनों में माइनस है। तो अब देखिए, अगर ये भी प्लस होता और ये भी प्लस होगा, तो प्लस और प्लस बना के तो ये माइनस कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है ना, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस में 4 और माइनस में 6 लिख लिया अगर, तो अगर हम इसको करेंगे तो प्लस हो जाएगा और इसको करेंगे तो माइनस। यानी कोई एक अगर माइनस होता है तो वो सबको ही माइनस कर लेता है, यानी सबको ले डूबता है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे करना है, क्योंकि कोई एक माइनस हो यहाँ पे, तो इससे भी ये भी माइनस हो जाए, ये भी माइनस हो जाए। तो अब देखो, अगर हमने यहाँ पे बाई को माइनस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ भी बाई माइनस हो जाएगी, तो ये भी लेना पड़ेगा, तो फिर ये भी माइनस, तो ये हमें माइनस करना नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे हम, जेड को अगर माइनस कर देंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, जेड को माइनस कर देना। अब जेड यहाँ कहाँ पे? ये है जेड वाला, जेड को ये माइनस कर दिया। अब इसी तरह से यहाँ पे जहाँ जहाँ पे जेड है, ये जेड है, इसको माइनस कर दिया, ये जेड है, इसको माइनस कर दिया। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? इससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि ये प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इस तरह से ये चीज़ हमारे पास में हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये माइनस हो गया। अब हमें करना क्या है, और बस कुछ नहीं करना, हो गया। ये हमें x मिल गया और ये हमें y मिल गई और ये हमें z मिल गया। इसी तरह से यहाँ भी पुट है, तो इस तरह से ये प्लस प्लस का स्क्वायर हो गया, क्योंकि सबका होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब हम x प्लस वाई की जगह रख देते हैं 2x प्लस में 3y और माइनस में, चाहे तो हम इस तरह से कर लें, माइनस में 4, क्योंकि वैसे अगर माइनस करें तो भी, और ऐसे अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा सबका होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सबके ऊपर स्क्वायर है, तो ये सबका होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया हमारा आंसर, और ये इसी का बन गया ये फैक्टर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट का, पार्ट नंबर 2 है। इसमें है 2x² प्लस में y² प्लस में 8x है, तो प्लस में 2xy प्लस में ये है माइनस में, ये प्लस में। लेकिन हमें अपनी आइडेंटिटी वही लगानी है। हमें अपनी आइडेंटिटी क्या लगानी है? हमें लगानी है x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस में y² और प्लस में z का स्क्वायर और प्लस में 2x प्लस में 2xy प्लस में 2yz और प्लस में 2y और z। हमें तो यही लगाना है। ठीक है, तो अब हमारा ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ये जो है लिखा है हमारे पास में,
तो अब हमें एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लाना है, क्योंकि इसी के बाद हम इसको कर पाएंगे 2x²। हमें एक्स स्क्वायर की फॉर्म में पहले से रखना है। तो यहाँ पे है 2, तो किसकी स्क्वायर होता है 2 जो है होता है 2√2 और इंटू √2। तो √2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, √2 और √2 दोनों √2 में है। तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो 2 निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये √2 स्क्वायर जो 2 जो है इसका √2 रूट है इसका। अब ये x लगा लेंगे साथ में और ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में y का स्क्वायर और प्लस में z क्या है। अब यहाँ पे देखो 2 4 जा 8, ठीक है। तो ये तो हमारी कहानी हो गई यहाँ पे 2x², यानी कि हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास वही चीज़ रहेगा √2 और √2, यानी कि एक 2 बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं √2 का स्क्वायर, ठीक है, √2 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या 2² ये है तो 2 ये मिल जाएगा हमें, ये तो स्क्वायर है तो हमें 2 मिला, हमें ये सब चीज़ें मिली हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2√2 और z का स्क्वायर, ठीक है, 2√2 z का स्क्वायर प्लस में 2 है, ठीक है। अब x कितना है, x है हमारा √2 में x, y कितना है, y हमारा y है, प्लस में 2, y कितना है, y ही है, z कितना है, z है 2√2 और z प्लस में 2। अब यहाँ पे देखो z कितना है, z है हमारा यहाँ पे 2√2 और z, ठीक है। और यहाँ पे देखो थोड़ा यहाँ पे ये हो गया, यहाँ लिख लेती हूँ, और ये हो गया z, ये x हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x। अब x कितना है, x है हमारा √2, ठीक है, x। अब चलते हैं इसको देखते हैं। अब देखो ये तो हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड हो गई है, ठीक है। अब हमें 2x रूट, अभी प्लस माइनस और करना है यहाँ पे है। तो देखिए ये हमारा जो नंबर है यहाँ पे, ये है हमारा माइनस में 8 और ये है माइनस में 2। तो अब हमें ये देखना है कि एक कोई चीज़ जिसमें कोई एक टर्म जो है, जैसे कि ये 2 है और एक ये वाली टर्म है, इस टर्म में से कोई एक टर्म ऐसी है जो सबको माइनस कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे अब देखो अगर हम बाई चांस देख लेते हैं बाई अगर है तो बाई को अगर हम करेंगे तो ये, तो हमें बाई ये है, तो इसका मतलब है कि अब हमें यहाँ पे ये भी बाई है तो ये भी माइनस हो जाएगा, जबकि ये माइनस में है नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सॉरी ये x है, बाई है, ये तो माइनस में है। अगर हमने यहाँ भी बाई कर दिया तो ये तो बाई है नहीं प्लस में, तो हम नहीं कर सकते। तो हम x को देखेंगे, x और यहाँ पे भी है x और x को हम कर देंगे माइनस, ठीक है। यहाँ भी माइनस हो गया और हमारा हो गया यहाँ भी माइनस। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा ये भी हो गया माइनस में और ये भी हो गया माइनस में और ये रहा हमारा प्लस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई x है नहीं और प्लस 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 हो गया, ठीक है। तो अब हमें मिल गया माइनस का 2x प्लस में y और प्लस में 2√2 z का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा फैक्टर पार्ट सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है, तो हमें इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है। देखिए ये है हमारा 2x प्लस में 1, यानी कि a प्लस में b का होल क्यूब, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a²b और प्लस में 3ab²। इस तरह से इसकी आइडेंटिटी जो है वो बनेगी। तो अब हमें ये देखिए ये a है और ये b है, यानी 2x जो है वो a है और 1 जो है वो b है। तो यहाँ पे a हमें लगानी है, a की जगह पे हम करेंगे क्या 2x का क्यूब और प्लस में 1 का क्यूब, क्योंकि b क्या है 1 है हमारा। अब प्लस में हम 3 करेंगे। अब हम जैसी आइडेंटिटी है उसी के अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। तो a क्या है हमारा, a है 2a। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ स्क्वायर नहीं है ना तो हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे। प्लस में 3, अब यहाँ नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे 1 यानी कि b का है तो b जो b है हमारा वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर हम यहाँ पे पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर हम यहाँ पे लगाएंगे। अब 2 का हम क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब x का क्यूब तो x ही रहेगा, तो 8x³, ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब कर दिया तो ये हो गया। अब ये 2 का क्यूब तो ख़त्म हो गया पर x का नहीं हुआ तो x का लगा, ठीक है 1 प्लस में
2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। अब 12 बन जा 12 और a का स्क्वायर प्लस में 3 2 जा 6। अब देखो 1 को कितने भी बार कर लो, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, अभी तक हम करते आए हैं। तो 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा a। ठीक है, अभी स्क्वायर तो ख़त्म हो गया ये। ठीक है, तो 2 6 जा 6 और 6 बन जा 6 और a। ठीक है, अब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको कई बार स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, पर आप लोग इतना समझ गए होंगे तो इसीलिए मैंने एक साथ कर दिया 8x³। अब ये क्यूब है, उसके बाद स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। लाइट को क्या हो गया, तो प्लस 12a² प्लस में 6a और प्लस में ये वाला इधर आ गया 1। ये हो गया हमारा इसका का b²। तो a की जगह ये क्या है हमारा, ये है और ये है हमारा b। तो a की जगह हमें लिखना है 2 और a और इसका क्यूब, प्लस में हमें लिखना है 3 और b, क्योंकि b क्या है 3b का क्यूब। अब ये माइनस भी है साथ में, प्लस में 3। a क्या है हमारा, a है 2a का स्क्वायर और b है हमारा 3b यानी कि माइनस का, प्लस में 3। a क्या है, a है 2a। अब हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ नहीं है, a के ऊपर स्क्वायर नहीं है ना। देखिए मेरे ट्यूशन में ना अभी बच्चे कुछ जिनका भी बेस वीक होता है ना, वो यही सोचते हैं, कहते मैम यहाँ पे लगाया आपने तो यहाँ पे क्यों नहीं लगाया। तो हमें लगता है शायद आप में भी कोई ऐसा होता होगा जो कि जिसको ईजिली नहीं आता होगा, तो ये उनके लिए है। ठीक है, इसी के साथ में अब b है, b के में हमें क्या करना है -3b का। अब यहाँ स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और a का क्यूब तो a ही रहेगा क्योंकि इसको तो स्प्लिट और किया नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे ये प्लस और माइनस, ये ऑड नंबर है क्योंकि जो क्यूब है ना वो ऑड नंबर है, और जब ऑड नंबर है तो माइनस में ही आएगा ये, क्योंकि जब पेयर में होता है जैसे स्क्वायर हो गया या 4 पावर हो गई तो वो दोनों मिलकर के प्लस बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, तो ये ऑड नंबर ही रहेगा। तो प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और b का क्यूब। अब ये प्लस में, अब देखो इसको हम एक साथ कर ले चाहे हम स्प्लिट करके कर ले। 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। ठीक है ना, इस तरह से हम कर लें, या इस तरह से कर लें 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा तो भी हमारा 36 ही आएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको भी हम माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये साथ में चलेगा क्योंकि a² और ये हो जाएगा b प्लस में। अब देखो यहाँ पे 3 2 जा 6 और पहले ये देख लेते हैं, देखो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 जा, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके कर देते हैं, 3 2 जा 6 और a, और ये है हमारा माइनस का 3 b का स्क्वायर। वैसे तो ये 54 आएगा, हम डायरेक्ट अभी कर देते, लेकिन 8a³ माइनस में 27b का क्यूब और ये माइनस में 36a² और b, और ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये भी हमारा क्या है, ये तो हमारा माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एक मिनट रुकोगे, हाँ ये जो है ना हमारा स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब ये प्लस हो जाएगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 9 6 जा 54 हो जाएगा। तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस 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 54 a और b का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसीलिए हमने थोड़ा यहाँ पे स्प्लिट किया है क्योंकि ये जो माइनस का चक्कर था, इसीलिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, ये है इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है, इसको भी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो ये 3/2x प्लस में 1, इसी तरह से इसको a प्लस में b का क्यूब हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो a³ प्लस में b³ प्लस में 3a² b और प्लस में 3a और b का स्क्वायर। तो a की जगह हमें क्या करना है, a की जगह हमें रखना है 3/2x और b की जगह हमें रखना है प्लस में b की जगह रखना है 1 का क्यूब प्लस में 3 और a की जगह हमें रखना है 3/2
एक्स का स्क्वायर और बी की जगह हमें रखना है 1 का, बी की जगह कुछ नहीं रखना क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना। प्लस में 3, ए की जगह हमें रखना है 3/2x और बी की जगह रखना है हमें 1 का स्क्वायर। अब हमें सॉल्व करना है इसको। 3 इसमें क्यूब है तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27/2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और x का क्यूब। प्लस में 1 को कितने भी बार करेंगे 1 ही आएगा और यहाँ प्लस में 3। अब देखो 3 3 जा 9, पहली बात तो इसको कर लेते हैं। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और ये हो जाएगा अपॉन में 2 2 जा 4x का स्क्वायर। और 1 को कितने भी बार करेंगे ये 1 ही आ जाएगा और फिर इसी सबको क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही आंसर हमारा आ जाएगा। प्लस में 3, अब ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और अपॉन में 2 और x और 1 का स्क्वायर कितने भी बार करेंगे ये 1 ही आएगा। और दूसरी चीज़ ये, चलो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में समझाते हैं। तो 27/8x क्यूब प्लस में 1 इसको इधर ले जाएंगे 27/4x स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, फॉर्म में 9/2x। अब ये 9/2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जैसे इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 9/2 और इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं होता तो इससे जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से कितने भी नंबर को कर लो वो 1 ही आया था, तो बस इतना ही रहेगा। अब ये जो वाला 1 था वो हमें स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड लेवल के अकॉर्डिंग हमें इसको यहाँ पे रखना था और यही हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 है x प्लस में 2/3 y का क्यूब। इसको हमें ओपन करके लिखना है a क्यूब प्लस में b क्यूब और प्लस में 3a² b और प्लस में 3a और b का स्क्वायर। तो हमें a की जगह ये a है हमारा और ये है हमारा b, ठीक है। a की जगह हमें रखना है x का क्यूब प्लस में b की जगह हमें रखना है -2/3 और y का क्यूब प्लस में 3, a की जगह हमें रखना है x का स्क्वायर और b की जगह हमें रखना है -2/3 y, ठीक है। प्लस में 3, a की जगह हमें रखना है x और b की जगह हमें रखना है -2/3 y का स्क्वायर। तो ये x का क्यूब x ही रहेगा। अब यहाँ पे हमारा ये माइनस का है तो पहली बात तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और फिर उसके बाद में ये है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब होता है 27 और y का यहाँ पे हो गया क्यूब। अब यहाँ पे 3x, यहाँ पे हम कर सकते हैं 3x स्क्वायर और माइनस में 2/3 y, इसको 2 स्टेप में करेंगे। ये 3x यहाँ भी हो गया 3x और -2/3 और y का स्क्वायर। अब इसको एज इट लिखेंगे -8/27 y का क्यूब। अब ये प्लस में, अब देखो ये प्लस है और ये माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे 2, ये 3 से 3 हम यहाँ पे काट देंगे तो 2x ये वाला x स्क्वायर और y। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अब प्लस में 2 2 जा 4, 3 और x इसको कर लेते हैं 2 2 जा 4। अब ये माइनस है तो ये इवन नंबर है तो प्लस का 4 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा और y का स्क्वायर, यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार इसको ऐसे और लिखना पड़ेगा तो x स्क्वायर माइनस में 8/27 y का क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर y और प्लस में 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में बचेगा यहाँ पे 4x भी लेना है हमें क्योंकि ये कांस्टेंट 4x, ये x है स्टूडेंट्स 4x, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 4x y का स्क्वायर और अपॉन में बचेगा हमारे पास 3 और यही हो जाएगा हमारा ये आंसर, ठीक है।
एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, यानी हमें इसमें सूटेबल आइडेंटिटी को यूज करके और इसको हमें क्वेश्चन को फाइंड करना है, इसकी इवैल्यूएट करना है। तो ये दे गया 99। अब हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, देखिए 99 है तो हम एक 100 लेवल लेते हैं, ठीक है 10, ये तो हम लेते हैं इसको 10 लेवल या 100 लेवल या 1000, और इसी तरह से हम 0 आगे बढ़ाते हुए इसको कर सकते हैं। तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 में, क्योंकि 90 + 9 तो भी कर सकते हैं, 90 + 9 कर पर हम 100 में लेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस में 1, ठीक है, इसका क्यूब, यानी कि 100 में से हम माइनस कर देंगे 1 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 99 हमें फाइन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो कर सकते हैं, तो ये प्लस में b का क्यूब, इस फॉर्म में हमें ये मिल गया। ये आइडेंटिटी हमें इसमें फॉलो करनी है, हो गई है ये। तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस में b का क्यूब और प्लस में 3a² और प्लस में 3a और b का स्क्वायर। तो a क्या है हमारा, a है हमारा यहाँ पे 100, तो 100 का क्यूब प्लस में b क्या है -1 प्लस में 3 और a क्या है यहाँ पे है a 100 यानी कि स्क्वायर, और यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। b क्या है, b है हमारा -1 प्लस में 3, a क्या है हमारा यहाँ पे, a है हमारा यहाँ पे 100, ठीक है, और b क्या है, b है हमारा -1 का स्क्वायर। अब देखो इसको 100 से करते हैं, देखिए जैसे अगर हम थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो यहाँ तक पहुँच रहा है। देखो अगर हम 10 से 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 10 का स्क्वायर करते हैं, तो क्या आता है, इस 0 और इस 0 को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये ऐड कर दिया हमने और ये 1 बन जा 1 हो जाता है। तो यानी कि हमें 10 की पावर 10 स्क्वायर हमें मिलता है 100, ठीक है। इसी तरह से हम अगर 100 को करना चाहें 100 × 100, तो क्या करते हैं हम इनको और इनको ऐड कर देते हैं 0 को, ठीक है। इस तरह में जो मल्टीप्लाई होता है सब इसको जो है ऐड कर देते हैं, तो कितने हमें 4 0 मिल गए, ठीक, और 1 बन जा 1, तो ये हो गया इसका 100 का स्क्वायर। अच्छा ठीक इसी तरह क्या करेंगे, इन 0 को हम ट्रिपल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 और प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ कोई पावर तो है नहीं जो ये प्लस में हो जाएगा, वो भी ऑड और इवन नंबर का, तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये हमारे थोड़े इजी नंबर हैं। तो प्लस माइनस का 3 और ये हो जाएगा। अब इसको भी हम यहाँ जैसे समझाया था तो इसी तरह से ये भी हो जाएगा, इनको क्या करेंगे डबल कर देंगे और 1 बन जा 1 ही रहेगा। फिर ये हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे देखो ये इवन नंबर है तो ये वैसे तो 1 को कितने भी बार करें तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा इवन नंबर है तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 बन जा 3 और ये हो जाएगा हमारा 100। अब इसमें से हमें इसको माइनस करना है, ठीक है, इसमें से हमें इसको माइनस करना, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस, पहले हम इसको और ज़्यादा अभी करेंगे, प्लस माइनस और करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, माइनस का 1। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है यहाँ पे ये, तो ये जो हो गई यहाँ पे, तो 3 बन जा 3, माइनस का 3 बन जा 3 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब प्लस में 3 बन जा 3 और 2 0, ये हो गया हमारा सीधा सा हिसाब, बात ख़त्म। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इसको हम एज इट लिखते हैं 5 6 और ये माइनस और माइनस माइनस, अब ये यहाँ ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3000 हो जाएगा 3 0 0 0 और इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 और प्लस में हो जाएगा 300 हो जाएगा, प्लस में 300, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको और इनको ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 100, ये देखो ये 3 डिजिट हैं, जो 3 डिजिट यहाँ पे पुट कर दिए जाएंगे और ये 3 0 हम उतार लेंगे, 3 की जगह यहाँ पे हमने 300 कर दिया है, ठीक है। अब माइनस में 3 0 0 0 1, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है, इस नंबर में से हमें इस नंबर को माइनस कर देना है,
तो अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पे लिख के कर सकते हैं, या तो हम चाहें तो ओरल में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कैरी ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 1। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 97 और 0 और ये हो जाएगा 299। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स करके बताइए यहाँ पे कितने बच्चों ने यहाँ पे चेक किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर है 7। इसमें है 102। ठीक है ना, 102। तो अब हमें क्या, इसको प्लस में रख देंगे क्योंकि इसको 100 लेवल पे लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 100 और प्लस में 2 का क्यूब। तो इसमें भी a प्लस में b का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a² b और प्लस में 3a और b का स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह ये a है और ये है हमारा b। तो a की जगह हमें क्या लिखना है, a की जगह लिखना है हमें 100 का क्यूब प्लस में b की जगह क्या लिखना है 2 का क्यूब प्लस में 3। a की जगह क्या लिखना है हमें 100 का स्क्वायर, b की जगह हमें लिखना है 2 प्लस में 3। a की जगह हमें क्या लिखना है, a की जगह लिखना है 100, b की जगह हमें लिखना है 2 का स्क्वायर। ये हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है। क्या हो गया लाइट का चक्कर। ठीक है, अब देखिए, अब ये 100 को जैसे हमने बताया था 0 को क्या कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। पहले वाले क्वेश्चन में बताया तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे प्लस है 2 2 जा 4 2 जा 8 और प्लस में इसको क्या करेंगे हम 3 और इसको क्या कर दें स्क्वायर है तो इसके हम 0 डबल कर देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस में 2। अब ये हो जाएगा 3, ये 100 और ये 2 2 जा 4। अब यहाँ पे हम इसी तरह से इसको एजिट कर देंगे। ठीक है, प्लस में 8। अब प्लस में अब हमें क्या करना है, इनको जो है इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इनको करना है हमें मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। ठीक है, यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और ये हमारे 4 0 एजिट रहेंगे क्योंकि 4 ही रहेंगे। अब कोई इसमें स्क्वायर पावर का तो चक्कर है नहीं। प्लस में 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1200 हो गया ये हमारा। अब हमारे ये जो सारे नंबर है ना हमें किस में मिले हैं, हमें सारे नंबर मिले हैं ये पॉजिटिव में। ठीक है ना, सारे नंबर पॉजिटिव हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, फिर ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 2 1 और ये 6 और 0 और ये हो गया हमारा 1। और आप लोग भी इसको ऐड करके देख लेना और कमेंट्स करके बताना कि आप सबका आंसर सही आया है या फिर नहीं आया। वैसे तो ये 3rd 4th क्लास की बात है, इसमें इतना टाइम को नहीं ले जाना है। चलते हैं नेक्स्ट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3rd है 998। तो किस लेवल पे जा रहा है, ये जा रहा है 1000 लेवल पे। तो हम इसको कर सकते हैं 1000 माइनस कितना कम है, 1000 से 2 कम है। ठीक है, क्यों, तो हमें ये मिल गया है a प्लस b के क्यूब में। तो इसको ओपन करेंगे, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a² b और प्लस में 3a और b का स्क्वायर। अब a क्या है हमारा, a है 1000। ठीक है, 1000 का क्यूब प्लस में b क्या है माइनस का 2 क्यूब प्लस में 3, a क्या है 1000 का स्क्वायर, b क्या है माइनस का 2 प्लस में 3, a क्या है 1000 और b क्या है -2 का स्क्वायर। अब इसको हमें जैसे ही करना है, जैसे 3 नंबर है ये क्यूब है तो हमें क्या करना है, इसको ट्रिपल कर देना है, यानी कि 3 0 को ट्रिपल। तो ये हो जाएगा हमारा 90 8 9, ये हो गए हमारे 90। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस, देखो यहाँ पे पावर तो है पर ये ऑड नंबर की पावर है, और अगर जो ये ऑड नंबर की पावर है तो इसका मतलब है कि ये माइनस में ही रहेगा। तो प्लस माइनस माइनस और 2 की पावर होती है 8। अब यहाँ पे भी ये माइनस में है। ठीक है, तो प्लस माइनस कोई पावर भी नहीं है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे हम कितने भी बार करेंगे इसका क्या होगा, ये तो डबल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे जो है नंबर जो है वो वही, कोई पावर 3
और डबल पावर हो जाएगी, ठीक है। नंबर चेंज नहीं हुआ, केवल पावर जीरो ही डबल हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस का 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब ये इवन नंबर है तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 1000। तो ये हमारा इस तरह से एज इट ही रहेगा। 3 6 7 8 9। अब माइनस का 8 और ये प्लस माइनस माइनस और माइनस का 6 बन जा 6, कितने जीरो हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये प्लस में 12 बन जा, ये हो जाएगा 12 बन जा 12 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं वो माइनस के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस के हैं तो ये चिन्ह माइनस ही आ जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो ये जो पावर हम जोड़ेंगे सबसे पहले यहाँ पे जोड़ेंगे ना, तो एक जीरो की जगह 8 रख देंगे, बाकी हमारा सेम रहेगा। तो कितने जीरो रखने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो जाएगा और 8 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा 12,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इससे जोड़ देना है। अब हमें सेम चीज़ वही करनी है। ये कितने नंबर, 1 2 3 4 5, तो हम जब इसको अगर नंबर में रख के सिस्टोमेटिक रखेंगे तो इसी नंबर में तो यहाँ रख के पहले जोड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ से रख के ये नंबर रख देंगे, 1 2 3 4 नंबर ये हो गए। अब यहाँ से हम 5 नंबर है, 1 2 3 5 नंबर ये हो गए, -6 0 0 0 0 0 8। अब हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, इस लास्ट वाले में हम आपको दिखाई देते हैं करके, ठीक है ना। 1 2 0 0 0 ये हो जाएगा हमारा 8 0 0, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हो गया हमारा 6, ठीक है। तो देखो यहाँ से पावर लेंगे हम, क्योंकि यहाँ से तो कुछ लेने, यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में, 2 में से ये जाएगा यहाँ पे तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर ये इसे देगा 10 हो जाएगा, ये इसे देगा, यहाँ पे रह जाएंगे 9, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ रह गया 9, यहाँ रह गया 9, यहाँ कितना रह गया 1, यहाँ रह गया 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 10 में से इन्हें दे देंगे, यहाँ 9 रह जाएगा, इसे दे देंगे, यहाँ इसी तरह ये लेते देते रहेगा, यानी कि 9 और यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, ये जीरो का जीरो ही रह जाएगा यहाँ पे। यहाँ 9 में से 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और यहाँ हो गया 9 और 9। ये आंसर हमारा आया है। आपका आंसर कितना आया है कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। ये लास्ट था क्वेश्चन का। क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अभी तक हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना था, हमें फैक्टर दे रखे थे और इस तरह से हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको करना था। इस फॉर्म में दिया तो इस फॉर्म में हमें इसको लाना था, लेकिन अब क्या है, अब ये हमें दे रखा है इस फॉर्म में और हमें इसको इस फॉर्म में ले करके आना है। तो लेट्स गो स्टार्ट। चलिए सबसे पहले है हमारा a² प्लस में b², यानी कि अब हम इसको करते हैं स्प्लिट। हमें इसको a³ बनाना है, स्क्वायर नहीं, हमें बनाना है इसको a³। तो हमारा 8 है, किसका है a³, a2 का, तो 2a², ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। प्लस में b है तो b का ये क्यूब रहेगा, प्लस में है हमारा 3 रहेगा, तो a कितना है, ये है 2a का स्क्वायर और b कितना है हमारा b रहेगा, प्लस में 3 है और a कितना है, a है हमारा 2a। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक है। और b तो हमारा b है और ये है b का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अब अगर हम ये देखें यहाँ पे मिला करके तो सेम हमारा वही आ जाएगा। जैसे कि ये 12 है तो 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 a² b, यानी कि a और स्क्वायर और b सेम टाइप, इसी तरह से ये भी आ जाता है। तो हमें क्या मिल गया, हमें फैक्टराइज मिल गया, यानी कि 2a प्लस में b का क्यूब, ठीक है, क्योंकि a हमारा ये है और b हमारा ये है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया इसका आंसर। इट इज़ वेरी इजी। और मैं सोचती हूँ शायद सेकंड चैप्टर और एक और चैप्टर है जो मुझे लगता है कि बहुत ईजी है, क्योंकि बच्चे उसको बड़ी आसानी से समझ जाती है। तो वो कौन सा चैप्टर है, आपको कौन सा लगता है कि वो चैप्टर कौन सा हो सकता है? वह अभी तो आप क्लास 9 आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा,
लेकिन आप लोग ये बताइए ये चैप्टर आपको कितना इजी लग रहा है, कितना हार्ड लग रहा है, कहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। 8a क्यूब, अब इसमें भी क्या है, हमें 8 का ही बनाना है, यानी कि 2a का क्यूब। अब यहाँ पे थोड़ी ये है प्लस तो आ जाएगा ये किसका है, माइनस का, तो माइनस का b का क्यूब प्लस में, अब ये भी माइनस में ही है, तो हमें क्या करना है इसको, अब जब ये माइनस में आ जाएगा हमारा b, क्योंकि इन सबको करना होता है हमें मल्टीप्लाई, इन सबको भी हमें करना होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि एक ग्रुप में और इनके बीच में कोई भी मार्क नहीं है, इसका मतलब है ये है मल्टीप्लाई में 3। a कितना है 2a का स्क्वायर और b हमारा है 2, ठीक है। इसी तरह से हमें यहाँ भी करना है 3, अब यहाँ चिन्ह लगाएंगे प्लस 2a, अब यहाँ स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ भी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हमें तो लगता है जब हम सिखाते रहिए तो बहुत ईजी है, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे पता है कि जब आप लोगों के माइंड तक पहुँचाना थोड़ा सा मतलब जो है नया तरीका और निकालना पड़ता है कि आप तक ये चीज़ें अच्छे से पहुँचे, इस तरह से नहीं तो उस तरह से, किसी न किसी तरह तक आपको भी इजी लगे, जैसे मुझे लग रहा है उसी तरह से आपको भी लगे। तो यहाँ पे 2a, अब ये है माइनस, अब देखो जब ये माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं सबको, तो ये b किस में है, b है माइनस में, और यहाँ भी b है माइनस में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कैसे हो जाएगा, अब ये भी यहाँ पे समझ लो चीज़, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई, ये माइनस है तो ये माइनस है, ये तो स्क्वायर है प्लस ही रहेगा, तो प्लस माइनस, और ये भी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस है 12 आ गया। अब यहाँ पे देखो कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये माइनस का है तो ये माइनस का होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आप सोचेंगे यहाँ भी माइनस का, फिर ये माइनस क्यों नहीं हुआ, क्यों इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये माइनस बी और माइनस बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस हो गया, तो इस तरह से ये भी प्लस में आ गया, बस ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम इसको 2a प्लस माइनस का b का क्यूब, ठीक है। अब हम वी कैन बी एज इट, इस तरह से लिख सकते हैं, और लिखेंगे ही इस तरह, यही सही होगा, प्लस माइनस माइनस b का क्यूब, ये इसका फैक्टर बनेगा। मुझे लगता है शायद इसमें टाइम ज़्यादा हो लगेगा, कोई बात नहीं, लग जाने तो। अब देखो यहाँ पे 27 है, 27 किसका है, 3 का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें एक ही फॉर्म में लाना है इसको, तो 3 का क्यूब, ये माइनस है लेकिन हमें इसको माइनस में रखना है, ये है 125 तो आप जानते होंगे कि ये किसका जो है रूट है, क्यूब है, ठीक है, किस नंबर का क्यूब। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस तरह निकाल सकते हैं, अभी कैन बी कि इसकी जगह कोई और बड़ा नंबर हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो 2 से तो हमें सबसे पहले पता है कि सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर होता है, उसी से हम करते हैं, लेकिन यहाँ 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 4 जा 12, ये तो हो जाएगा, ये नहीं जाएगा, 4 से तो जाने से रहा क्योंकि लास्ट में कोई 5 नंबर है नहीं। 5 से देखते हैं, तो 5 2 जा 10, ये बचेगा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 बन गया, तो क्या आया देखिए 1 2 3, 5 का क्यूब हो गया नहीं, तो ये हो गया माइनस में 5 और a का क्यूब, ठीक है, ये हो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 है, क्या है, हमें तो प्लस ही लगाना है, लेकिन 3a स्क्वायर की जगह पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे a कितना है हमारा, a है हमारा 3 और a, और यहाँ पे स्क्वायर भी है तो हमें लगाना है स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया 3, a है नहीं यहाँ पे, a नहीं है, 3 का a, और b कितना है, b है हमारा यहाँ पे माइनस का 5, तो ये हो गया माइनस का 5, ठीक है, प्लस में 3, a कितना है, ये है 3 और b कितना है माइनस का 5, अब यहाँ स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलो अब ये हो गया हमारा 3 प्लस में माइनस का 5a का क्यूब, तो 3 प्लस माइनस माइनस 5a का क्यूब, ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं इसको बैक, अब यहाँ थोड़े नंबर बड़े हैं, ठीक है, तो ये है 64,
तो अब ये तो पता ही है 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो ये 8 का है, तो आप समझ ही गए पर यहाँ पे लिखना a प्लस में b का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab का स्क्वायर, तो लिया है एज इट लिखना है। ठीक है, तो अब ये कितना है, ए है हमारा 8a का क्यूब प्लस में, ठीक है, अब यहाँ पे 27 है 3 का 3b का क्यूब, अब ये है माइनस का, ठीक है, नंबर माइनस का है तो ये हो गया माइनस का। अब यहाँ पे प्लस में 3, ए कितना है 8a का स्क्वायर और b कितना है माइनस में 3b और प्लस में 3, a कितना है 8a और यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगे, बता चुके आपको कई बार, b क्या है माइनस का 3b का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे भी हमारी वही चीज़ आ जाती है 8a प्लस में माइनस 3b का क्यूब, तो 8a प्लस माइनस 3b का क्यूब, ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलिए अब देखो यहाँ पे भी हमें वही करना है, a प्लस में b का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर। तो a क्या है हमारा, ये है 27, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा 3b का क्यूब, ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 6 है, ठीक है, वैसे तो हम आपको तुरंत बता दें कि ये इतने का है, लेकिन अभी हमें आपको भी तो करना है ना कि किस तरह से आपका आएगा, सारे बच्चे इंटेलिजेंट थोड़ी ना होते हैं। तो यहाँ पे 2 1 6 सबको आना चाहिए, तो 2 1 6, तो ये पे 6 आएगा, ठीक है ना। तो देखो 6 6 जा नंबर 1 के बाद 6 ही आता है, ठीक है, जो नंबर लास्ट में होता है ना हमें उसी को देखना। 6 6 जा हो गया 36 और 36 और 36 जा 6 कितना हो गया, यानी कि हमें इसको ऐसे करना है ना, तो 6 6 जा 36 6 जा, ठीक है, तो 6 6 जा 36 कैरी लगा 3 3 6 जा 6 3 जा 18 और 2 21, तो ये किसका रूट हो गया 6 का 3, यानी कि माइनस में 1 में 6 का क्यूब। अभी देखिए 1 को कितने भी बार करें हम, ये तो 1 ही आएगा, ठीक है, प्लस में 3, अब a कितना है हमारा, ये है 3b का स्क्वायर, b कितना है माइनस में 1/6, यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे है नहीं 1 में 3, a कितना है 3 और b, ठीक है, b कितना है, b है हमारा माइनस में 1/6 का स्क्वायर। हमें तो इन दो चीज़ों से मतलब ये दो हमें मिल गए, हमारा फैक्टर यहाँ पे बन गया है, 3b प्लस माइनस 1/6 का क्यूब, 3p प्लस माइनस 1/6 का क्यूब। ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का, यानी इसके सभी पार्ट हो चुके हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि 9th क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 है। 64a क्यूब माइनस में 27b क्यूब माइनस में 144a क्यूब b प्लस में 1, हमें इसको भी फैक्टर बनानी है, a प्लस b की फॉर्म में लाना है। तो समझ लो ये 16 किसका होता है, 16 होता है 4 का, यानी कि 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a का क्यूब और प्लस में ये माइनस का नंबर है तो 27 होता है, 3 का 3 3 जा 9 9 3 जा 27b का क्यूब। अब ये लगाना है हमें, प्लस करना है, बाद में माइनस अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। ए कितना है, ये 3 लगाना है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग करना है। ए कितना है, ए है 4 और ये स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर, 3b यहाँ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ भी नहीं, 3 ए कितना है, ये है हमारा 4 और ए, और बी कितना है हमारा 3 और बी, यहाँ पे स्क्वायर है तो लगाएंगे स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें देखो ये जो चीज़ें होती है ना इनको मल्टीप्लाई करना होता है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो 4 4 जा 16 और 16 3 जा हो जाता है वो 4 4 जा ये हो जाएगा 4 4 जा 16, हाँ 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। हम आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं। तो यहाँ पे हो गया 4a प्लस में ये माइनस का नंबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसीलिए ये सारे नंबर जो हैं वो हो जाएंगे माइनस के, ठीक है। 3b, अब ये है माइनस का, ये हो गया क्यूब, ठीक है।
अब ये 4a अब प्लस माइनस माइनस 3b का क्यूब, इट इज़ वेरी इजी। अब देखो यहाँ पे भी हमें यही करना है, 27 है यानी कि 3 हो गया 3p का क्यूब, और प्लस में हो गया माइनस 1 को कितने भी बार कर लें हम 1 ही आएगा, तो हम 1 को क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। ये 216 है। अब यहाँ पे ये देखो आप इसका रूट कैसे निकालेंगे, जब आप क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे अभी हम बता दें आपको, क्योंकि ऐसे निकलेगा, लेकिन नहीं अगर बड़ा नंबर हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपका ये 6 है ना, तो ये आपको निकालना है। पहले नंबर आप देख लो, जैसे कि 4 4 जा 16 भी होता है ना, 2 2 जा तो 4 होता है, 4 4 जा 16 होता है, और 6 6 जा भी होता है, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये तो आपको आने वाला है नहीं, 5 में आपका आएगा नहीं, 5 में आपका आएगा नहीं। अच्छा ठीक है, 6 में देख लेते हैं, तो 6 6 जा 64, ठीक है वो 6 6 जा 36 और 6 3 6 जा 18। मैं तो चाहूँ तो एकदम लिखा दूँ, लेकिन मैं 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 2 21, ठीक है। तो ये हो गया 216, और ये 6 का हो गया, 6 का क्यूब, ये हमें काटना पड़ेगा। 1/-6 का क्यूब प्लस में 3, ए कितना है, ए है हमारा 3p का स्क्वायर, बी है हमारा माइनस का 1/6 प्लस में 3, और ए है हमारा 3p, और बी है हमारा माइनस में 6/में स्क्वायर। इसको अलग कर दो यहाँ पे। देखिए हमें तो ये 2 चीज़ें मिल गई हैं, ठीक है। हमें तो इन 2 चीज़ों से 3p प्लस माइनस 1/6 का क्यूब, 3p प्लस माइनस 1/6 का क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्यूटर्स 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें करना है वेरीफाई क्या करना है, ये करना है कि ये हमारा ये एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, यानी कि ये जो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इसके बराबर है या फिर नहीं है। ये दो साइड है, एल एच साइड एंड आर एच साइड। एल एच साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इज इक्वल टू, पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो x यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, उसके बाद हमें करना है y से, तो y एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x यानी एक्स स्क्वायर से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में एक्स और एक्स स्क्वायर और बचा वाई प्लस यानी कि एक्स और ये प्लस का है एक्स और वाई का स्क्वायर। अब वाई से करना है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर इससे इसको करना है प्लस माइनस यानी कि एक्स और वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई और वाई स्क्वायर दोनों प्लस में है, और वाई यानी कि वाई का क्यूब। अब देखते हैं ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसे कट रहा है। एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का है और ये माइनस का, कट जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या बची है, एक्स क्यूब और ये हो जाएगा प्लस का वाई क्यूब बचा है, यानी कि वी कैन से कि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ बचा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, यानी कि आर एल एच एस एंड आर एच एस बराबर है, आर एच एस ये दोनों हैं हमारे बराबर, यही यहाँ पे प्रूव करना है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 है, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब इज इक्वल टू, सेम चीज़ वही है, केवल यहाँ पे माइनस चेंज है, जो फर्स्ट पार्ट में था वही यहाँ भी है। तो देखो एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब इज इक्वल टू, अब इससे भी इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद इससे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और ये हो जाएगा प्लस में वाई का स्क्वायर, फिर करेंगे वाई से, वाई किसका है, माइनस का है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में वाई का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये है आर एच राइट हैंड साइड,
ठीक है। तो एक्स एक्स यानी कि एक्स क्यूब करना है, और यहाँ पे फिर हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर और बाई, और प्लस में एक्स और बाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे करते हैं माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बाई, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस का है, प्लस माइनस माइनस एक्स और ये बाई, और बाई यानी कि बाई का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो बाई और बाई यानी कि बाई का क्यूब। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई प्लस का है, एक्स स्क्वायर बाई माइनस का है, कट गया। एक्स बाई स्क्वायर प्लस का है, माइनस एक्स बाई स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया। क्या बचा यहाँ पे? बचा एक्स क्यूब, और ये बचा माइनस का बाई क्यूब, यानी कि ये हो गया हमारा, यानी कि एक्स क्यूब, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का था, और बाई क्यूब इज इक्वल टू दोनों यानी कि हो गए बराबर, तो ये भी हो गए बराबर। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर है 10। इसमें कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इसमें ये भी बोल रखा है, इसमें ये बोल रखा है कि देखना, सी हिंट दे रखा है, सी क्वेश्चन 9, यानी ये क्वेश्चन 9 के अकॉर्डिंग इसे किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये लिखा है फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग करेंगे हम, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस में बाई क्यूब, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब क्या है? ये है एक्स क्यूब, और ये है हमारा बाई क्यूब। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है यानी कि 27 है, तो 27 किसका होता है? 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो गया 3 का 3, और यहाँ साथ में बाई है, 3 बाई का क्यूब, और यहाँ प्लस में हो जाएगा बाई, यानी कि 5 5 जा 25, ये तो आप कई बार कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 5 जेड का क्यूब इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ तो कोई स्क्वायर वगैरह क्यूब है नहीं जो हम करेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे करना है, कुछ नहीं करना, बस यही लिखना है 3 बाई, और प्लस में यहाँ प्लस का निशान है, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे 5 जेड। अब इसको करेंगे, अब ये सब हमें ब्रैकेट में रखना है ना, इसीलिए हमें यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो लगाना एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना है हमारा? 3 बाई और उसका स्क्वायर, फिर ये करना है माइनस। अब 3 बाई कितना है? 3 बाई, वो एक्स कितना है? एक्स है 3 बाई, और उसके बाद में बाई कितना है? बाई है हमारा 5 जेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फिर से हमें निशान क्या लगाना है? प्लस का लगाना है। अब बाई कितना है? बाई है 5 जेड का स्क्वायर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब हमें यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाना है। अब ये हमें यहाँ पे लिख देना है 3 बाई प्लस में 5 जेड, और ये हमारा रहेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 3 बाई यानी कि 3 3 जा 9, और बाई का स्क्वायर, ये रहेगा हमारा 3 5 जा 15, और किसका हो जाएगा? माइनस का 3 5 जा 15, और बाई और जेड, और ये 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा प्लस का 25, ये क्या हो गया? प्लस का हो जाएगा 25 जेड का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, बस ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसी क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसमें बोला है कि इसको हिंट देना है, सी क्वेश्चन 9, यानी क्वेश्चन 9 के अकॉर्डिंग करना है। अच्छा, क्वेश्चन 9 के अकॉर्डिंग है क्या चीज़? ये देखिए, इसमें देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 में ये देखो, एक्स प्लस क्यू, एक्स प्लस बाई, तो यहाँ पे जब प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे हो जाता है ये माइनस, ठीक है, यहाँ पे हो जाता है ये माइनस। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये दिख रहा है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। इसी तरह से हम इसको आगे करते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। चलिए देखिए, एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब कितना है? ये है 4, अब 4 4 जा 16, और 64 जा, ये तो हम जानते हैं 60 जो है 4 का क्यूब होता है, 4m और क्यूब। अब ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बाई कितना है? बाई है हमारा 343, ये हो जाएगा 7 का, ठीक है, 7 9 का क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5m, क्योंकि कोई स्क्वायर नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, माइनस 7n, ठीक है। अब देखो, इसको हमें बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाना है क्योंकि हमें ये छोटे छोटे ब्रैकेट में रखना है। तो x कितना है? x है 4m का स्क्वायर, प्लस में x, अब x कितना है? x है 4m, और बाई कितना है यहाँ पे ब्रैकेट? बाई है हमारा 7 और n। अब यहाँ पे फिर प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस है बाई, बाई कितना है? बाई है हमारा 7n का
स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें फिर ये सॉल्व करना है, तो अब हम यहाँ पे छोटा ब्रैकेट ही लगा लेंगे। ठीक है, 4 4 जा 16 m का स्क्वायर प्लस में 4 और 7 जा 18, तो ये हो जाएगा 4 7 जा 18 m और n। अब ये हो जाएगा प्लस 7 7 जा 49 और n का स्क्वायर। ये हो गया हमारा, अरे देखिए मैं यहाँ लिखती थी, इधर हो गया है, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए समझा देती, 4 4 जा 16 और m का स्क्वायर, 4 7 जा 28 m और n, और ये हो जाएगा प्लस का 4 4 4 4 7 7 जा 49 और n का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा ये आंसर।